खबरों में आगे बढ़ते हैं। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेदांता समूह के महाप्रबंधक अमित पाठक ने से जो है हमारे साधना समूह ने जो है बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। 11 साल के जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि मेडिकल इंडस्ट्री की बात तो होनी चाहिए। और आज हमारे साथ बैठे हैं अमित पाठक जी। ये मेदांता हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से देखते हैं और इनसे बढ़िया गेस्ट हमारे साथ आज नहीं हो सकता जो विकास मेडिकल स्पेशली मेडिकल में जो विकास हो रहा है उसके बारे में बात कर सके। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ सवालात करूं, मैं चाहती हूं कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, साधना चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, ब्रजमोहन जी को और आपको। मैं एक एविएशन इंडस्ट्री से मैं आता था पहले। जेड एयरवेज में मैंने 21 साल काम किया और वहां पर मैं स्टेशन को हेड करता था लखनऊ को, और जेड एयरवेज को भी मैंने स्टार्ट किया लखनऊ में। वहां पर डॉक्टर त्रेहन से ये प्रेरणा मिली कि मैं हेल्थ इंडस्ट्री ज्वाइन करूं और वहां से फिर मैं मेदांता लखनऊ को ज्वाइन किया। अभी 8 साल हो गए हैं और जैसे ही हमने ज्वाइन किया था 17 में, आई थिंक 19 में हम लोग एक भारी समस्या जो कोविड थी उसमें फंस गए थे हम लोग, और उसको समहाउ वी हैव मैनेज वेल। मैं उस कोविड पीरियड का इंचार्ज था, एडमिशन इंचार्ज था, तो उस कोविड पीरियड को मैंने जिया है और मैं जानता हूं उस त्रासदी को हम लोगों ने किस तरीके से सामना किया और आज हम लोग बेटर स्थिति में खड़े हुए हैं। और अभी जो वेदांता में जो पार्ट है मेरा, मैं जहां पर एक हम लोगों ने एक कोड एक्स बनाया हुआ है वेदांता में। जो कोड एक्स होता है कि जब पेशेंट का अटेंडेंट या पेशेंट कहीं से भी जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, उनको वो ढूंढने में कोशिश करता है कि किसी से बात हो जाए हमारी, क्योंकि डॉक्टर तो अपना टेक्निकल चीज बता रहा है कि मरीज की हालत ऐसी है वैसी है, बट उसको जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो मेदांता में या किसी भी हॉस्पिटल में होना चाहिए, मैं कहता हूं, तो वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। वो है मेरा एक छोटा सा ऑफिस है जहां पर एवरीबडी इज वेलकम्ड। वहां पर मैं हर चीज उनको ब्रीफ करता हूं, मेडिकली नॉन मेडिकली जो भी मदद होती है मैं करता हूं। आई थिंक दैट गिव्स अ रियल इम्पैक्ट इन द मार्केट की मेदांता इज डूइंग गुड। सो मुझे लगता है हर हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, एक रिसीविंग डेस्क होनी चाहिए जहां पर जब भी मरीज आता है और जब मरीज जाता है, दोनों जगह पर उनको सही तरीके से वो टच पॉइंट हैज टू बी वेल मैनेज्ड। दिस इज जस्ट सिंपल। हाँ, बात मेदांता की सिर्फ क्योंकि आप मेदांता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी बात नहीं है। बात बिल्कुल इन्होंने सही बोला, मेडिकल इंडस्ट्री की है। क्योंकि कोविड के बाद हमने नरेंद्र मोदी जी को देखा है कि उन्होंने पूरे विश्व में ये प्रूव कर दिया है कि एक इंडिया मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल वैक्सीनेशंस बोल लो, हर चीज में उसने अपना डंका बजाया है। तो इस चीज को हम भूल नहीं सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका ये विजन है कि वो हर इंडस्ट्री में डेवलपमेंट चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। वहीं उन्होंने मेडिकल के हर एक फील्ड में अपना पर्सनल पॉलिटिकल एंड पॉलिसीज को लेकर हर तरीके से उन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप इस इंडस्ट्री को बहुत पास से देख रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इन 11 सालों में आपने ऐसे क्या अलग चीजें देखी जो पहले नहीं थी और अब जो हो रही हैं, और आम जनता के लिए वो कितना फायदा दे रही हैं? बात एक इफेक्टिव लीडरशिप की होती है। वो नाम नरेंद्र मोदी जी का हो या 50-60 साल से जो भी लोग लीडरशिप करते आए हैं उनका हो, जब आप एक अच्छा विजन के साथ सोचते हैं तो चाहे वो 11 साल हो या आने वाले 121 साल, आप एक अच्छा काम कर पाते हैं। उनका एक, जब किसी का भी, मैं मोदी जी की बात करूं या योगी जी की बात करूं या हम अखिलेश जी की बात करते हैं या हम सोनिया जी की बात करें, किसी की बात करें, जब आपका विजन अच्छा होता है, जब आप सोचते हैं कि हम इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप कर पाते हैं। हम कोविड को मैनेज कर पाए बिकॉज हम लोग एक पूरी टीम वर्क के साथ काम कर रहे थे। वहां पर ये नहीं था कि हम इस पार्टी से हैं तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, उस पार्टी से अच्छा काम नहीं कर रहे। एक पूरा विजन प्रधानमंत्री देश का होता है, पार्टी तो एक बात की बात है। जब एक ऐसी कुछ चीज आती है, मेडिकल फील्ड जो है सारे देश की है,
तो स्वास्थ्य व्यवस्था में उन्होंने काफी काम किया है और मुझे लगता है कि काफी काम अभी होने वाला भी है। जैसे आयुष्मान का है, मैं बताता हूं, आयुष्मान से बहुत बहुत फायदा मिला है एक गरीब तबके को। सीजीएचएस भी आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा उसमें सहूलियत हुई है। अभी काफी लोग हमारे अभी आने लगे हैं, प्राइवेट मेडिकल व्यवस्था में भी उसको अलाउ किया गया है। और अभी ईसीएचएस भी आना है और बहुत सारी मेरे ख्याल से अभी उनकी प्लानिंग चल रही है जो अभी आएंगे, और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उस पर काफी लगातार काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ज्यादा हम लोग सबकी, जितनी आम जनता है, उन सबकी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप प्रिवेंशन कर लेंगे किसी चीज का, किसी भी रोग का जो है, पहले से इलाज कर लीजिए। अब रोग तो आपको पता नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना एक कम से कम हेल्थ चेकअप एक साल में, एक 6 महीने में, जो भी आपकी उम्र है, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 40 से कम है तो आप 1 साल में कराएं, और 40 से ऊपर है तो आप 6 महीने में अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं, फुल बॉडी चेकअप कराएं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कहीं से कुछ छोटा मोटा इश्यू है तो उसकी पहले से व्यवस्था कर ली जाएगी। तो फिर आप उस एक